आपने देखा कि इसका खर्च भी कितना कम है, कोई इतना ज़्यादा खर्च नहीं। घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं के साथ माशाल्लाह बना के, पीछे से भी कलर देखें और ये देखिए माशाल्लाह कितनी नरम ब्रेड बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार पोटैटो ब्रेड की रेसिपी के साथ। पोटैटो ब्रेड की ये रेसिपी मैं आपको घर पे बिना ओवन के बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। और ये वाली जो पोटैटो ब्रेड है ये आपको बाज़ार से भी कहीं से नहीं मिलेगी, बहुत ही ज़बरदस्त और आसान है बनाना। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी पोटैटो ब्रेड बनाना शुरू करते हैं। पोटैटो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले इसका हम आटा तैयार करेंगे। उसके लिए नीम गर्म दूध है, यहाँ मेरे पास मेजरिंग कप के साथ 1 कप है, ये वाला 1 कप नहीं है, आधा पहले मैं इसमें शामिल करूँगी। और ठंडी जो है ना, ठंडा नहीं होना चाहिए दूध, आप नीम गर्म पानी के साथ भी गूंथ सकते हैं। और 3 टेबलस्पून यहाँ मेरे पास दही है, ये रूम टेम्परेचर पे है। बेकिंग की जो चीज़ें होती हैं इसमें कोई भी चीज़ जो है ना ठंडी नहीं शामिल करनी, फ्रिज में रखी हुई। और अब यहाँ मेरे पास है चीनी, ये ½ टेबलस्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। नमक ½ टीस्पून है, ये इसमें शामिल करूँगी। और यहाँ मेरे पास ईस्ट है, खमीर है, ये ½ टेबलस्पून है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ मेरे पास 1 अंडे की सफ़ेदी भी है, जर्दी हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे मेरे पास है 2 कप मेजरिंग कप के साथ मैंने मैदा लिया, जिसको छान लिया। इसको छानना बहुत ज़रूरी है। और आप कोई भी घर का कटोरी या कप सेट कर लें, उसके साथ आप सारी चीज़ें ले लें। अब इसको जो है ना वो हम सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये सारा आटा मैंने इकट्ठा कर लिया है। ये नॉर्मल सा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और सख्त भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ मेरे पास है 3 टेबलस्पून है कुकिंग ऑयल, सारा नहीं हमने शामिल करना है, 1 टेबलस्पून हमने शामिल करना है। और इसी के साथ इसको गूंदना है। अब इसको पानी वगैरह नहीं लगाना हमने, और अच्छी तरह गूंदना है 5 मिनट तक। आटे को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। अब इसका बना लेना है पेड़ा। और इसको कोई भी बंद ढक्कन वाला डिब्बा लें और उसके अंदर रखें। इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा देना है या मक्खन का हाथ लगा देना है, ताकि ऊपर जो है ना खुश्का ना आए। और जो किनारे हैं डब्बे के, उसके अंदर भी लगा देना है। और इसको जो है ना, अगर गर्मी का मौसम हो तो 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो आपने ऊपर से कपड़े के साथ कवर करके इसको 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। डो को हमने राइस होने के लिए रख दिया। और यहाँ मेरे पास है पाव से थोड़े से ज़्यादा है और आधा किलो से थोड़े कम है आलू, छोटे छोटे मैंने लेके तो इनको बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब इनको जो है ना वो मैश करना है। मैश हमने इनको अच्छे तरीके से करना है। आलूओं को मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह से मैशर की मदद से। अब इसमें मसाले शामिल करने हैं। मसालों में यहाँ पे मैंने जो है ना वो ली है सब्ज़ धनिया है मेरे पास, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर है। और यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, ये 2 टेबलस्पून के बराबर है। और यहाँ पे सुरख मिर्च का पाउडर है, ये ½ टेबलस्पून है। और नमक है 1 टीस्पून है। और 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1/4 टीस्पून ही यहाँ पे मेरे पास ज़ीरा पाउडर है। और 1/4 टीस्पून चाट मसाला है। हमने इनको स्पाइसी बनाना है तो इसके लिए जो है ना वो मैंने मिर्चें ज़्यादा इसमें डाली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक मैंने कम डाला है क्योंकि नमक हम पहले डो में डाल चुके हैं। अब ये सारी चीज़ों को जो है ना वो अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और ये वाला जो काम है ना वो हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और जो कोई इसके अंदर गुठली रह गई है, अब इस पॉइंट पे उसको भी हमने मैश कर लेना अच्छी तरह से। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर ली और आप देख सकते हैं एक डो की शक्ल में आ गया है। और अगर आप इसको स्टोर करने के लिए बनाएं तो इस पॉइंट पे आपने भुने हुए चने का जो पाउडर होता है ना वो 3 टेबलस्पून इसमें शामिल कर लेना है, इसी वाले मटेरियल में। डो को पड़े हुए 1 घंटा हो चुका है और माशाल्लाह काफ़ी ये राइस हो चुकी है। अब इसकी जो है ना इस तरीके से हमने ये सारी हवा निकाल लेनी है और थोड़ा सा इसको सेट कर लेंगे। और इसको कर लेना है हमने 2 हिस्सों में, 2 रोटियां इसकी बनानी है।
मैदा नीचे डस्ट कर लूँगी। 2 रोटियां बना के उन रोटियों को हमने बेलना है। जितनी मोटी रोटी होती है ना आम जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उतना ही इसको मोटा रखना है। रोटी को यहाँ पे मैंने बेल लिया है। ये आप देख सकते हैं मैंने कितना मोटा इसको रखा है, और मैंने इसको बिल्कुल गोल नहीं किया बल्कि हल्का सा चकोर की शेप दी है। इस रोटी को भी मैंने बेल लिया है। अब यहाँ पे जो हमने आलू का मटीरियल बना के रखा है, हाथों को हल्का सा पानी लगा लेना है और इसकी हमने पतली सी लेयर जो है ना वो इसके ऊपर लगानी है। इस तरीके से करते हुए पूरी रोटी के ऊपर। आलू सारी रोटी के ऊपर मैंने लगा लिया है। अब वापस दूसरी जो रोटी हमने रखी हुई है उसको उठा के इस रोटी के ऊपर रख लेना है। इसके ऊपर सेट करना है हमने इसको। अब ये सारी रोटी सेट कर ली है और इसके जो किनारे हैं ना उनको हमने ज़रा ज़रा नीट करना है बस छुरी की मदद से। और इसको आप ज़ाया ना करें, इसकी रोटी बना के पका के आप खा लें, बड़ी मज़े की बनेगी। बस इसको नीट करना है हमने। अब इसको यहाँ से दरमियान से जो है ना वो मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी और यहाँ से बराबर मैं इसके 3 हिस्से करूँगी। अब एक हिस्सा जो है इसको मैं पकड़ के यहाँ पे साइड पे रखूँगी और इसके जो है ना हमने किनारे इस तरीके से काट लेने। बिल्कुल दरमियान तक नहीं लेके जाना, बस 1.5 इंच के करीब जो है ना वो मैंने किनारा काटा है। अब यहाँ पे हल्का सा पानी लगा लेना है दरमियान में इस तरीके से और एक किनारे को पकड़ के यहाँ पे अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। यहाँ से दूसरे किनारे को पकड़ के इसको भी अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। यहाँ से तीसरे किनारे को पकड़ के इसको भी और ये चौथे को भी। अब अच्छी तरह से दोबारा इसके ऊपर भी पानी लगाना है कि ये खुलना नहीं चाहिए यहाँ से। और अब इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी कलवंजी लगा देनी और इनको जो है ना वो मैं बेक करूँगी। यहाँ पे मेरे पास है सिल्वर की प्लेट, उसको मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया। इसको उठा के उसके ऊपर रख लेना। इसी तरह मैं बाकी रेडी करूँगी। यहाँ मेरे पास है अंडे की जर्दी जो हमने बचा के रखी थी। अब इनके ऊपर मैंने लगा देनी है और ये बेक होने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं इनको बना रही हूँ बगैर ओवन के। तो यहाँ पे मैंने एक पुराने से पतीले को गर्म होने के लिए रख दिया था। अंदर इसके स्टैंड रखा है। 5 मिनट पहले इसको मैंने प्रीहीट होने के लिए रखा है और अब आधे इंच का फ्लेम रखना है और 40 मिनट पे इसको चेक करना है। माशाल्लाह ब्रेड को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। 40 मिनट पे चेक करके तो मैंने इस हिसाब से ज़्यादा टाइम लगाया कि इनका कलर अच्छा सा आ जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बगैर ओवन के भी कितना ज़बरदस्त कलर आया। अब इनको हम निकाल लेंगे। अब इनको मैं यहाँ से नीचे उतारूँगी, हल्का सा इस तरीके से कर लेना। और ये देखिए माशाल्लाह पीछे से भी कलर देखें और ये देखिए माशाल्लाह कितनी नरम ब्रेड बनी है और ऊपर से भी
अब इनको हम डिश आउट करेंगे। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की जो बेकिंग वाली रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत ही जो है ना तजर्बात, मेहनत, गौर व फ़िक्र के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। और ये देखिए माशाल्लाह आपने देखा कि इसका ख़र्च भी कितना कम है, कोई इतना ज़्यादा ख़र्च नहीं, घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं के साथ माशाल्लाह बना के तैयार की गई है। अब इसको जो है ना ये केचप की चटनी है, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, इसके साथ खाएं या टमाटो केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार हमारी ये पोटैटो ब्रेड रेडी है माशाल्लाह। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही नरम बनी है और ब्रेड भी इसकी चेक करें माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हंडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।